मोतीचूर वाले मनवा मा फूटे हो, मनवा मा फूटे हो। लड्डू जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। क्या चला रहे सर बताइए। क्या चल रहा है आप ही बताइए। आप तो अपने चलवा रहे हैं तो हम क्या बता। आप अपने वहाँ पर जाइएगा होटल में, लॉकडाउन तोड़ के तो चलेगा ही ना। अरे तो लॉकडाउन में सर सेविंग कराना जाना, और जब उसका खुला हुआ स्पा पार्लर, हाँ तो सेविंग कराने गया था आदमी, और थोड़ी ना कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ मामला था। तो सेविंग कराने आए थे, मसाज कराने। अच्छा। तो पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन था कि मतलब यहाँ दारू उरू पी रहा कोई लोग। इस मामला के एक्यूज नहीं है, हम लोग को निर्दोष फंसाया गया इस मामले में, क्योंकि हम लोग वहाँ पे स्पा में गए थे कटिंग कराने, दाढ़ी बढ़ाने, प्लस 2-3 दिन पहले से हम लोग वहाँ पे ताश खेल रहे थे। यही हम लोग का जुर्म है। 3 दिन गए थे। तो क्या 3 दिन में क्या वहाँ पे करते थे खाली जाके आप लोग? कुछ नहीं करते थे, ताश खेलते थे। ये लड्डू जी, आपके मन में लड्डू फूटे और आप निकल गए, और यहाँ लोग, गर्भवती महिला लोग अस्पताल नहीं जा पा रहा है। उतना देखने से चलेगा। खबर को क्यों चलाएं, क्यों नहीं चलाएं ये बताइए। अरे ठीक है ना सर, जो होगा मान लीजिए एड उड हम लोग देख लेंगे क्या। नमस्कार, आप न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। अल्कोर कांड महामारी के इस दौर में झारखंड के लिए एक काला अध्याय है। सवाल सिर्फ लॉकडाउन उल्लंघन का नहीं है, सवाल मानवता का है। क्या इंसान पर हवस इस कदर हावी हो जाती है कि वो मर जाने के खौफ को भी ताक पर रख देता है? क्या शरीर की यह भूख इंसानियत से भी बड़ी है? होटल अल्कोर में जो हुआ वो शर्मनाक है, पर उससे भी शर्मनाक ये होगा अगर ये गुनहगार सलाखों से बाहर आ जाएं। अल्कोर कांड में अब तक कई लोग बेनकाब हुए। आज एक और किरदार से मिलाते हैं आपको। ये हैं लड्डू मंगोतिया। क्यों मन में लड्डू फूटा? लॉकडाउन में लड्डू का दिल थोड़ा धड़का तो वो पहुंच गए होटल अल्कोर, जहां शराब और शबाब की हसीन रात सजी थी। दिक्कत यहां नहीं, दिक्कत यहां हुई कि ये पकड़े गए। पकड़ाने के बाद लड्डू जी मोतीचूर बन गए। पिया जैसे लाडू मोतीचूर वाले मनवा मा फूटे हो, मनवा मा फूटे हो। बोले कि साहब मुझे क्यों पकड़ा, मैं तो शेविंग कराने गया था, मैं तो बेकसूर। आप अपने वहाँ पर जाइएगा होटल में, लॉकडाउन तोड़ के तो चलेगा ही ना। अरे तो लॉकडाउन में सर सेविंग कराना जाना, और जब उसका खुला हुआ स्पा पार्लर, हाँ तो सेविंग कराने गया था आदमी, और थोड़ी ना कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ मामला था। तो आप लोग जानिएगा क्या कर रहे हैं। या तो मोदी जी सेविंग नहीं करा रहे हैं, जोगी जी अपने पिताजी के देहांत में नहीं जा पा रहे हैं। आप तो भाई झारखंड के प्रधानमंत्री हैं आप। फिर बयान बदला, कहा कि माहौल था तो ताश भी खेल लिया। 3 दिन गए थे। तो क्या 3 दिन में क्या वहाँ पे करते थे खाली जाके आप लोग? कुछ नहीं करते थे, ताश खेलते थे। बयान फिर बदला और कहा हुजूर थोड़ी थकावट हुई तो मसाज भी करवा लिया। सेविंग कराने आए थे, मसाज कराने। अच्छा। तो पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन था कि मतलब यहाँ दारू उरू पी रहा कोई लोग। अब मिर्जापुर स्टाइल में सुनिए कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप अल्कोर गए और शराब शबाब का आनंद उठाया। इम्पोर्टेंट ये है कि आप लॉकडाउन में गए,
खैर इस दौरान लड्डू जी ने न्यूज 11 भारत से संपर्क भी किया और मामला सलटाने का ऑफर भी दिया। नहीं, हम बोल रहे हैं सर हाँ। कि मान लीजिए कि अगर कोई गलती हो ही गया तो उसको इतना विस्तार करना तो ठीक नहीं है ना। उसको कैसे क्या कीजिएगा, देखिए उसको खत्म कीजिए। हम क्या बताएंगे, आप गए, आप घूमे, आप मस्ती किए, पुलिस पकड़ी, पुलिस को तो हमने नहीं भेजा था। है? नहीं, पुलिस पकड़ी क्या है, पुलिस पकड़ी क्या, पुलिस तो वहाँ तो जांच की, हम लोग को रहते रहते पूरा जांच की। रहते जांच की नहीं। नहीं, जांच की तो एक मजदूर जब उड़ीसा से आ जा रहा है, सुन लीजिए मेरी बातों को, उसको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। एक गरीब आदमी जब मोटरसाइकिल से निकल रहा है तो पुलिस उसको मार के चमड़ा फाड़ दे रहा है, और आप हैं कि बढ़िया से दाढ़ी बनाने जा रहे हैं। क्या हम लोग यहाँ तो जमशेदपुर में लॉकडाउन में उतना ज्यादा खड़ाई नहीं है, यहाँ पे तो बहुत लोग घूम रहा है ना। ठीक है, तो हमको आइडिया नहीं है कि आपका जमशेदपुर में क्या चल रहा है। उतना खड़ाई नहीं है, आइडिया कैसे नहीं होगा आपका, तो पत्र यहाँ पे आपका रिपोर्टर है, सब लोग है साथ, ठीक है, आपको जानकारी है, ऐसा थोड़ी ना। नहीं, ये कल असल में कुछ पेपर में न्यूज आया था कि दुकानें कुछ खुलेगी, तो वही पता चला कि भाई हाँ किलकोर का पार्लर स्पा खुला हुआ है, तो आदमी सेविंग कराने के हिसाब से गया था। अच्छा, आप हमसे क्या चाहते हैं बताइए, न्यूज 11 से क्या चाहते हैं बताइए। मदद चाहते हैं कि इसको मत चलाइए, और क्या चाहते हैं। आखिर हम लोग अभी मान मर्यादा प्रतिष्ठा कुछ तो है ना, वो सब धूमिल हो रहा, और क्या होता है। तो हम अगर इस खबर को क्यों चलाएं, क्यों नहीं चलाएं, ये बताइए। अरे ठीक है ना सर, जो होगा मान लीजिए ये हम लोग देख लेंगे। क्या मैंने क्या, कैसे देखिएगा बताइए, खुल के बताइए। कैसे क्या दे। इतना ही नहीं, लॉकडाउन को लेकर लड्डू जी क्या सोचते हैं वो भी इस बातचीत से आप समझ लीजिए। आपके चलते उस दुग्गल का होटल भी सील हो रहा है। हाँ? आपके चलते दुग्गल जी का होटल भी सील हो रहा है, देख लीजिए अभी चैनल मेरे चलते क्या सील होगा, मेरे चलते क्या सील होगा, होगा तो होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। वहाँ पर सुने हैं, हम लोग कोई से झगड़ा करके अंदर नहीं ना घुसे हैं, या उससे रंगदारी करके अंदर नहीं ना घुसे, होटल खुला था, अंदर घुसे हैं। ठीक, हमरे चलते उसमें हम कहाँ कल्पित है, ये बताइए। आप एक बात बताइए लड्डू जी, आपके मन में लड्डू फूटे और आप निकल गए, और यहाँ लोग, गर्भवती महिला लोग अस्पताल नहीं जा पा रहा है। उतना देखने से चलेगा। तो लड्डू मंगोतिया ये नाम अपने जहन में डाल लीजिए। लड्डू मंगोतिया ये सिर्फ एक अध्याय, एक पहला चैप्टर है जो हमने आपको दिखाया है। इनके कई कारनामों के कच्चे चिट्ठे हमारे पास मौजूद हैं, एपिसोड दर एपिसोड इनके सारे कच्चे चिट्ठे हम खोलते जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आपने सुना, जो बातचीत हमने आपको सुनाई, उस बातचीत का एक रिव्यू एक बेस होटल अल्कोर में हुआ। क्या हुआ होटल अल्कोर में? पूरे देश में लॉकडाउन था कोरोना को रोकने के लिए, लेकिन होटल अल्कोर में शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी। वहां पर बारबाला थिरक रही थी। वहां पर कई लोग जाम से जाम टकरा रहे थे, जिसमें से एक लड्डू मंगोतिया भी थे। लड्डू मंगोतिया खुद कबूल भी कर रहे हैं कि गलती हो गई। वो खबर को मैनेज करने का दबाव भी बना रहे हैं न्यूज 11 भारत के पर। लगातार फोन पर वो न्यूज 11 भारत को संपर्क करते रहे और लगातार वो कोशिश करते रहे कि हम इस खबर को ना दिखाएं, किसी भी तरीके से वो मैनेज करने की कोशिश करते रहे। लेकिन हम अपनी रूढ़ से, हम अपनी जमीन से जुड़े रहे, हमने ये खबर आपके सामने रखी। फिलहाल हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ हेमंत शिकरवार जी मौजूद हैं, हमारे साथ संजय विद्रोही जी भी मौजूद हैं, दोनों अधिवक्ता हैं। इस पूरी बातचीत को हमने सुना। सबसे पहला सवाल विद्रोही साहब आपसे कि एक शख्स है जो कबूल कर रहा है कि उसने गलती की है। गलती क्या है? गलती लॉकडाउन का उल्लंघन अगर सिर्फ होता तो बात समझ में आती कि ठीक है ये हो जाती, लेकिन शराब शबाब का पूरी एक महफिल जमी, वो भी तब जब पूरे देश के सामने जिंदा रहने की जंग चल रही है। अब इसको किस लिहाज से देखा जाए? जैसा कि न्यूज 11 के माध्यम से जो ये एपिसोड चला होटल अल्कोर का, और लोगों के पास में ये जानकारी हुई कि लॉकडाउन में वहाँ पे टाटा के कुछ लोग जो है जाया करते थे, तो ये जो समाचार चला, इसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए तत्काल इस पे कार्रवाई की गई, और कार्रवाई करके जो भी अभियुक्त उनके पहुंच में थे पकड़ाए, उन लोगों को उन्होंने रिमांड कर दिया। तो ये एक मैसेज गया
पूरे राज्य में कि लॉकडाउन का जो पालन होना है वो पालन अगर आप नहीं कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे आपको फिर सराखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये एक बात अच्छी हुई जो कि न्यूज़ 11 ने किया। इसमें एक छोटा सा संशोधन मैं कर दूं कि पहले थाने को मैनेज किया गया, जिस थाने के अंदर ये चलता है, जो ये पूरे घटना हुई उस थाने को पहले मैनेज किया गया। इस मामले में कार्रवाई भी हालांकि हो चुकी है, बहुत त्वरित कार्रवाई हुई और हम सरकार को साधुवाद देते हैं कि ये एक सरकार की बहुत अच्छी पहल रही कि सरकार और प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई की। लेकिन सर यहां पर सवाल ये उठता है कि लड्डू मंगूतिया जैसे शख्स जिनके लिए हवस सर्वोपरि है, इस वक्त में भी जब देश खतरे में है, जब देश की पूरी जिंदगी, एक एक जिंदगी देश के खतरे में, क्या ऐसे लोग सलाखों से बाहर रहना डिजर्व करते हैं? जो अगर ये सलाखों के पीछे गए हैं तो मैं ये समझता हूं कि जो अदालत है जहां पे ये अर्जी डालेंगे अपना बेल के लिए, तो अदालत जरूर इस बात पे संज्ञान लेगी और देखेगी कि जो ऑफेंस किया गया है, अभी लॉकडाउन के समय में जो बातें हुई है, अगर वो संज्ञान लेती है तो मैं समझता हूं कि जो अदालत है वो जो भी निर्णय लेगी वो ऐसा निर्णय लेगी जिससे कि एक आम समाज में ये मैसेज जाए कि लॉकडाउन और उसके बाद जो और बातें सामने आ रही है उस पे भी अंकुश लगने का काम जरूर होगा। चले हेमंत जी के पास आता हूं। हेमंत जी, यहां सवाल सिर्फ लॉकडाउन उल्लंघन का नहीं है, सवाल एक लड़की के साथ कई लोग वहां पर मौजूद थे, बाकायदा वो थिरक रही थी, जाम से जाम टकराए जा रहे थे और बाद में इसके आगे क्या कुछ हुआ वो शायद मैं शब्दों में कह भी ना सकूं। बहरहाल एक रेप होता है, जब एक रेप जैसी जघन्य घटना होती है तो कोई शख्स एक बार किसी जो एक युवती है, एक लड़की है, उसके शरीर को नोचता है, खसोटता है, जो भी करता है, एक वहशी प्रवृत्ति का वो आदमी होता है। लेकिन ऐसे शख्स जो हर बार इसको एक रेप के ही अगर घटना के तौर पे ही देखें कि एक लड़की है, कई लोग जाम से जाम थिरका रहे हैं, उसकी आबरू का तमाशा देख रहे हैं और उसके बाद फिर ऐसे लोग कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई, तो क्या इसको गलती की श्रेणी में रखा है? ये तो मुझे लगता है कि गुनाह है। हेमंत जी। भारती जी, जैसा हम लोगों को न्यूज़ के थ्रू ही पता चला, ये इंसिडेंट होने के बाद इमिडिएटली एक एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च हुई है हम लोगों के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली सेक्शन 188, 269 और 270 आईपीसी के धाराओं के तहत, साथ ही सेक्शन 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का है, प्रोविजन और 3 एपिडेमिक एक्ट के ऑफेंसेस के लिए इंस्टीट्यूट किया गया। ऑफेंसेस जो थे वो अवेलेबल थे इनिशियल स्टेज में, जिस समय उन लोगों को थाना पे ले जाके बॉन्ड भरवा के उसी रीजन से उन लोगों को रिलीज भी कर दिया गया। बट सब्सिक्वेंटली सीडीआर और जो सीसीटीवी फुटेज थे उसके बेसिस पे जो मटेरियल्स कलेक्ट हुए और एक फीमेल वहां से एप्रीहेंड हुई, उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। देयर आफ्टर केस में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी ऐड किए गए इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट का, जिसके तहत जो लोगों को बॉन्ड पे भी छोड़ा गया था उन्हें भी कस्टडी में लिया गया और जो और भी एक्यूज्ड इस केस में सामने आए थे उन लोगों को अरेस्ट करते हुए पुलिस ने रिमांड कर दिया। तो जो ऑफेंसेस इनिशियल स्टेज पे एफआईआर में लॉन्च थे वो बेलेबल ऑफेंसेस थे और पर्पसली उन ऑफेंसेस को ही सिर्फ रखा गया था क्योंकि प्राइमा फेसी उस समय तक प्रोबेबली ये दिखा नहीं या देखा नहीं गया, वो कहना ये इस मोमेंट पे कमेंट करना प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन वो जो ऑफेंसेस अलेज किए गए थे वो बेलेबल थे, इसी रीजन से उन लोगों को बेल पे छोड़ा गया था। और सब्सिक्वेंटली विक्टिम का जब कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया उसको भी एक्यूज बनाते हुए इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत उनको कस्टडी में ले लिया गया। अच्छा, चलिए संजय जी, अभी हेमंत जी को हमने सुना। हेमंत जी वो शख्स हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में इस मामले को रखा भी था। अब इनके कमेंट के बाद आपको क्या लगता है इस मामले में क्या कुछ अब बचता है, क्या कुछ है इस मामले में? जैसा कि अभी हमारे कलीग हेमंत जी ने बतलाया कि इनिशियल जो ये मुकदमा दर्ज किया गया था वो बेलेबल सेक्शन में था, उसके बाद जो है हम समझते हैं कि सेकंड जो है वो जो मटेरियल और आया होगा तो दूसरा एफआईआर दर्ज हुआ होगा, उसमें ऐड करके उसको शायद अरेस्ट नहीं किया गया होगा, दूसरा एफआईआर जरूर किया गया होगा जो ये नॉन बेलेबल सेक्शन में होगा और उसके कारण उनको अरेस्ट किया गया होगा। क्योंकि पहले अगर वो बेल दे दिया गया है मेरे अपने नॉलेज के हिसाब से, तो उनको उसमें फिर सेक्शन जोड़ के उनको अरेस्ट नहीं किया गया होगा और ना कर सकते हैं मेरे हिसाब से।
तो अब रहा बात कि अगर ये बात आ गई है और मटेरियल उनके पास में है, इन्वेस्टिगेशन में है जी, तो वो इन्वेस्टिगेशन, देखिए बेल जब भी होती है तो केस डायरी मांगा जाता है, जो अनुसंधान हुआ है उसकी कॉपी प्राप्त की जाती है, उसके बाद उस पे जो है ये उस जो ऑफेंसेस है उसकी पूरी ये देखा जाता है, और उसका जो भी कोई क्रिमिनल इंसिडेंट है कि नहीं, पहले से कोई उनके ऊपर में ऐसी बात है कि नहीं है, ये सब तहकीकात करने के बाद ही जो है रहता है। लेकिन जो लॉकडाउन के मामले में और जिस तरीके का अभी हुआ है, तो इसमें हम लोगों को एक समाज में कोई ना कोई संदेश अच्छा जाना चाहिए। अच्छा, ये जो हमने अभी पूरी बातचीत सुनी, क्योंकि इस बातचीत में कुछ पॉइंट्स हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी, जो एक आम इंसान जो होता है उसकी क्या साइकोलॉजी चल रही होती है, उसको पॉइंट आउट करते हैं। खबर को लड्डू मंडोतिया साहब जो हैं वो मैनेज करना चाहते हैं, उसके लिए वो फोन करते हैं, वो बार बार दबाव बना रहे हैं कि इस खबर को गिरा दीजिए, इस खबर को मैनेज कर लिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कहा जाता है कि लॉकडाउन के दौरान आप जो हैं वो गए होटल अल्कोर में, और ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री दाढ़ी नहीं बनवा रहे हैं, योगी जी अपने मां के निधन के बावजूद वो वहां नहीं जा पाए, और ऐसी स्थिति में आप होटल अल्कोर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ गलती हो गई, यानी वो ये भी मानते हैं कि हाँ उन्होंने गलती की है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो वो कहते हैं तीसरे पॉइंट में अपने, उन्होंने कहा कि भाई जो है लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन में जमशेदपुर में ऐसे पालन नहीं हो रहा है। जब कहा जाता है कि कई गर्भवती महिलाएं जिन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा इस लॉकडाउन में, तो कहते हैं अब इसको भी आप उठाइएगा, यानी वो इसमें इस चीज को लेकर के भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। अभी साइकोलॉजी के इंसान का ऐसे बाहर रहना आप कैसे देख रहे हैं संजय जी? मैं इसमें क्या बोलूं, अब ये तो अदालत की चीज है। नहीं, मैं सिर्फ साइकोलॉजी पर कहना चाह रहा हूं कि ये साइकोलॉजी क्या दिखा रही है, क्योंकि आप एक वकील हैं, साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल में आप बात कीजिएगा तो मैं एक बात बोलूंगा कि अगर प्रशासन टाइट रहे और प्रशासन अगर किसी भी कानून का इम्प्लीमेंट कड़ाई से करे, तो इस तरह की मानसिकता किसी पे जन्मेगी ही नहीं और पनपेगी ही नहीं। अगर वो कितना ऊंचा हो, चाहे कितना भी बलवान हो, पैसे से हो, चाहे वो अपना इन्फ्लुएंस से हो, लेकिन तब भी पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने सब गौन होता है अगर प्रशासन टाइट रहे तो इस तरह की मानसिकता अगर किसी की उभर रही है तो उसके पीछे आपको प्रशासन को भी टाइट होना पड़ेगा और प्रशासन को भी इसको देखना पड़ेगा, और प्रशासन टाइट रहेगी तो मैं समझता हूं ये सलाखों के पीछे ही रहेंगे। चलिए, सलाखों के पीछे प्रशासन अगर टाइट रहे तो ऐसे शख्स को सलाखों के पीछे ही रहना होगा। बहरहाल लड्डू जी, अगर आप टीवी देख रहे हो, अगर आप सुन रहे हो, तो आपको हम बता दें कि ये सिर्फ पहला चैप्टर है, आपके कई ऐसे चैप्टर हैं, लगातार हम इस एपिसोड चलाने वाले हैं जहां आपका खुलासा होने वाला है, और ऐसे शख्स ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो आपको हिला देंगे। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पुलिस को जांच करने की जरूरत पड़ती है, और कुछ मामले होते हैं जैसे होटल अल्कोर का मामला है, जहां सब कुछ साफ होता है, आरोपी कबूल करता है कि गलती हो गई, अब मैनेज कर लीजिए, जहां आरोपी बार बार अपने बयान भी बदलता है। ये सारी बातें तस्दीक करती हैं कि लड्डू मंगोतिया ने गुनाह किया है, तो क्या इस गुनाह की सजा उन्हें मिलनी नहीं चाहिए? नहीं, हम बोल रहे हैं सर कि मान लीजिए कि अगर कोई गलती हो ही गया तो उसको इतना इंतजार करना तो ठीक नहीं है ना। उसको कैसे क्या कीजिएगा, देखिए उसको खत्म कीजिए। अब इस ऑडियो को सुनने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि लड्डू मंगोतिया मानते हैं कि उनसे गलती हुई है। इतना ही नहीं, लड्डू मंगोतिया शरद पोद्दार को भी दोषी मानते हैं। पोद्दार का शरद पोद्दार को एक्सेप्ट किया पुलिस प्रशासन के सामने कि हाँ हमारी रखेल है या हमारी गर्लफ्रेंड है, इसको हम बुलाए थे, सब कुछ हो तो एक्सेप्ट किया। हम लोग उसमें कहीं है ही नहीं, लेकिन हम लोग को भी उसी केस में भेज दिया जा रहा है। अब जब सब कुछ साफ है, लड्डू अगर गलत नहीं है, तो वो न्यूज़ 11 भारत पर खबर नहीं चलाने का दबाव क्यों बना रहे? नहीं, हम बोल रहे हैं सर कि मान लीजिए कि अगर कोई गलती हो ही गया तो उसको इतना इंतजार करना तो ठीक नहीं है ना। उसको कैसे क्या कीजिएगा, देखिए उसको खत्म कीजिए। हम क्या बताएंगे, आप गए, आप घूमे, आप मस्ती किए, पुलिस पकड़ी, पुलिस को तो हमने नहीं भेजा था। नहीं, पुलिस पकड़ी क्या है, पुलिस पकड़ी क्या, पुलिस तो वहाँ तो जांच की, हम लोग को रहते पूरा रहते जांच की नहीं जांच की। तो एक मजदूर जब उड़ीसा से आ जा रहा है, सुन लीजिए मेरी बातों को, उसको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। एक गरीब आदमी जब मोटरसाइकिल से निकल रहा है तो पुलिस उसको मार के चमड़ा फाड़ दे रहा है, और आप हैं कि
बढ़िया से दाढ़ी बनाने जा रहे हैं। क्या हम लोग के यहाँ तो जमशेदपुर में लॉकडाउन में उतना ज्यादा खड़ाइए नहीं है, यहाँ पे तो बहुत लोग घूम रहा है। ना ठीक है, तो हमको आइडिया नहीं है कि आपका जमशेदपुर में क्या चल रहा है। उतना खड़ाई नहीं है, आइडिया कैसे नहीं होगा आपका? तो यहाँ पे आपका रिपोर्टर है, सब लोग है, साथी से आपको जानकारी है, ऐसा थोड़ी ना। नहीं ये और कल असल में कुछ पेपर में न्यूज आया था कि दुकानें कुछ खुलेगी, तो वही पता चला कि भाई हाँ कीरोकोर का पार्लर स्पा खुला हुआ है, तो आदमी शेविंग कराने के हिसाब से गया था। अच्छा, आप हमसे क्या चाहते हैं बताइए, न्यूज 11 से क्या चाहते हैं बताइए। मदद चाहते हैं कि इसको मत चलाइए, और क्या चाहते हैं? आखिर हम लोग अभी मान मर्यादा प्रतिष्ठा कुछ तो है ना, वो सब धूमिल हो रहा, और क्या होता है? तो हम अगर इस खबर को क्यों चलाएं, क्यों नहीं चलाएं ये बताइए। अरे ठीक है ना सर, जो मान लीजिए ये हम लोग देख लेंगे। क्या मैंने क्या कैसे देखिएगा बताइए, खुल के बताइए। कैसे क्या दे? तो साफ है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। ये मामला सिर्फ लॉकडाउन उल्लंघन का नहीं, बल्कि और भी देह के धंधे से भी जुड़ा हुआ है। पर इतिहास गवाह है कि आज तक जमशेदपुर में देह व्यापार से जुड़े केस तो बहुत बने, पर मामलों में सजा किसी को नहीं मिली। पर इस मामले में सब कुछ पानी की तरह साफ है। इनकी करतूत ऐसी है कि इन्हें सलाखों से आजादी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर सजा मिलेगी तभी ये केस एक नजीर बनेगा। तीन बातें हैं। पहली बात, लड्डू मंगोतिया लगातार बयान बदल रहे हैं। पहली बार उन्होंने कहा कि वो दाढ़ी बनवाने के लिए गए हुए थे, दूसरी बार वो कहते हैं कि उन्होंने वहां पर मसाज करवा लिया, तीसरी बार वो कहते हैं कि वो वहां ताश खेल रहे थे। अब कौन से बयान को सच माना जाए, कौन से बयान को झूठ माना जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो वहां पर दाढ़ी बनवाने गए थे तो उनकी दाढ़ी इस तस्वीरों में आपने देखी होगी, उनकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई, यानी उन्होंने शेव भी नहीं करवाया है। और तीसरी चीज जो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से केस को मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। अगर हमें मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी तो जाहिर सी बात है प्रशासन को भी मैनेज करने की कोशिश की गई होगी। अब इन तमाम पहलुओं को, तमाम डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो फिर इसको हम कैसे देखें हेमंत जी? ये जो अभी आप लोगों ने टीवी पे दिखलाया है कि वो अरूप जी से बात कर रहे हैं और वो मैनेज करने की बात कर रहे हैं, तो वो एविडेंस को टैंपर कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैनेज करने की बात कर रहे हैं, तो वो एविडेंस को ही टैंपर कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं, इस चीज़ पे भी कॉग्निजेंस लेके 211 पे भी प्रोसीड किया कर सकते हैं उनके अगेंस्ट में। और रह गई बात कि जो अभी का स्टेटमेंट है, टाइम एंड अगेन वो चेंज कर रहे हैं कि हम इस रीज़न से गए थे, हम उस रीज़न से गए थे, वो मियर स्टेटमेंट है बिफोर पुलिस। उसका एविडेंसरी वैल्यू कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो मटेरियल्स लाएगी उसी के बेसिस पे प्रोसिक्यूशन उनके अगेंस्ट चलेगा। अच्छा संजय जी, इसी सवाल का जवाब एक बार आपसे भी देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि तीन बातें हमने देखी, चौथी बात जो बहुत बड़ी बात है, क्या लॉकडाउन के मायने एक अमीर शख्स के लिए अलग है, गरीब शख्स के लिए अलग है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अलग है? मैं इस बात में तो एकदम आपके साथ में हूं कि लॉकडाउन मतलब सबके लिए लॉकडाउन। अगर आप जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी दाढ़ी नहीं बना रहे हैं, चाहे अभी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं अपने पिताजी के देहांत में भी जो है वो नहीं गए, खाली इस अनुपालन में कि लॉकडाउन का अनुपालन है। तो लॉकडाउन चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, उस सब के लिए बराबर होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, अमीर गरीब नहीं देखता है। प्रशासन को देखना है कि वो सबको एक छड़ी से आंके, उनकी छड़ी अलग अलग रहती है, गरीब के लिए अलग रहती है। रास्ता में कोई अगर मोटरसाइकिल से परिवार के साथ अर्जेंसी में जा रहा है तो उसकी भी पिटाई वो कर देती है। लेकिन अगर अमीर कोई किसी ऑफेंस में पकड़ा भी गया तो उसको छोड़ने का भी काम करती है। बिल्कुल। तो ये बात है कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करे। तो इसमें क्या है कि प्रशासन को भी मैं कटघरे में खड़ा करेंगे, कटघरा में खड़ा क्या करेंगे, दोषी मानूंगा, दोषी, इसलिए कि अगर वो एक छड़ी ही रखे
तो वो छड़ी सब पे चलेगी, चाहे हम पे चले चाहे दूसरे पे चले, अच्छा, ऊंचे पे चले चाहे नीचे पे चले। यहाँ मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, अमित जी। अमित जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं अभी आपका न्यूज देख रहा हूँ जी। ये जो इस तरीका का जो न्यूज आप दिखा रहे हैं, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जो न्यूज दिखाए हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस टाइप का न्यूज आप दिखा के ये चीज तो जागे कर दिए कि आप बहुत लोगों को क्या स्थिति हो रही है लॉकडाउन में, और यहाँ कुछ लोग उसका मखौल उड़ा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं जी। तो इसके लिए तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। और दूसरा चीज ये पूछना चाह रहे थे कि आप जो दिखाए अभी, उनका एक ऑडियो दिखा मैंने अभी, जिस पर वो अपना शर्मनाक पार्ट 2 आपका जो दिख रहा है, उसमें जो वो बोल रहे हैं, मतलब इसका सिंपल सा मतलब यही है कि काम कुछ भी कर गुजरो और आराम से उसको मैनेज कर लो। बिल्कुल जी। तो ये बहुत अच्छा है, इसको जारी रखिए जी। हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये चैनल देख के, इसको जारी रखिए सर। आप शुरू दिन से हम इसको देखते आ रहे हैं, जिस दिन आपने पहला चैनल दिखाया था उस दिन से हमने न्यूज 11 को कंटिन्यू देखता हूँ, बट ये चैनल देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, कुछ हम लोग के साथ में भी कुछ लोग हैं जो कम से कम हम लोगों को इस लॉकडाउन में सही चीज दिखा रहे हैं। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो सच है वो दिखेगा। न्यूज 11 हमेशा सच के साथ खड़ा हुआ है। संजय जी, जिस तरीके से अभी हमने एक दर्शक को सुना कि अगर कुछ भी कर गुजरो और उसके बाद फिर उसको मैनेज कर लो, अब आपकी प्रतिक्रिया पूरी करते हैं। मैं यही कह रहा था कि प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा और प्रशासन को हर लोगों को एक ही छड़ी से देखना पड़ेगा और हाँकना पड़ेगा, तभी जाकर इस तरह की वारदातें रुकेगी। और रहा बात कि आपने जो न्यूज 11 ने जो दिखाया, और ये जो न्यूज 11 बोलता है कि भाई जो सच है वो दिखेगा, तो दिखाने का नतीजा ये होगा कि प्रशासन भी सुधरेंगे और वैसे लोग भी सुधरेंगे जो कि इस तरीके का कृत्रिम करते हैं, और इस तरह की जो करने के बाद भी अगर उनको लगता है कि वो बचेंगे तो उनको भी इसमें दिक्कत होगी। यानी ऐसे शख्स का बचना जो है वो सही तो नहीं होगा, कम से कम इस सोसाइटी के लिए तो सही नहीं होगा। हेमंत जी, कितना सहमत हैं आप संजय जी की बात से? नहीं, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, इसमें असहमति की कोई बात उठ ही नहीं सकती है, क्योंकि जिस तरीके का लॉकडाउन है तो वो सबके लिए, हर सिटीजन को उसको फॉलो करना है, वो मन से करे या बिना मन से करे। मन से नहीं करता है तो उसके लिए FIR लॉज हो रहे हैं, टाइम एंड अगेन इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, FIR उनको डील कर रही है पुलिस अपने अकॉर्डिंगली। तो रह गई बात लॉकडाउन तोड़ने की, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने के लिए वो जाएंगे, सैलून खुला हुआ है, स्पा खुला हुआ है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, क्योंकि एक तो उस जगह पे यहाँ हेमंत जी आपको रोक रहा हूँ, जमशेदपुर से एक हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, KM सिंह साहब। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार, और बहुत बहुत आपको धन्यवाद न्यूज दिखाने के लिए। जी शुक्रिया, बोले। मैं कह रहा था सर कि जहाँ तक नाच गाना दिखाने का है, तो ऐसा नाच गाना तो यहाँ शादी में करीब सैकड़ों शादी में नाच गाना होता है। नहीं सर, ये लॉकडाउन के दौरान की बात है ना, लॉकडाउन के दौरान की बात है। लॉकडाउन जो तोड़ा है लोग, लेकिन इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं है जितना बड़ा आप लोग दिखा रहे हो कर रहे। इससे बड़ा बड़ा कांड होके जमशेदपुर में बैठा हुआ है लोग, और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन तोड़ा, समाज का किसी को नुकसान किया या सिंह साहब आपकी बात को माफ करिएगा, मैं बीच में काट रहा हूं, लेकिन एक बार क्या है कि जघन्य अपराध की जो श्रेणी होती है ना, तो उस श्रेणी के हो सकता है कि आपकी परिभाषा कुछ अलग हो। एक महिला जिसे 8, 10, 12, 15 लोगों के सामने नचाया जाता है, जो महिला गर्भ, और उसके बाद फिर लॉकडाउन तोड़ा जाता है, ताश खेला जाता है। और इसका एक और सीन आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कुछ लोग जुट गए एंटरटेनमेंट के लिए। आप उस शख्स की पीड़ा को समझिए कि कोई एंटरटेनमेंट के लिए ताश खेल रहा है, एक होटल में जा रहा है, स्पा करवा रहा है, और दूसरा शख्स जिसकी पत्नी गर्भवती है वो हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहा है। आप उसकी पीड़ा को समझ रहे हैं? ये लोग कोई कोरोना पॉजिटिव रहता या अगर किसी को फैलाता समाज में, किसी को नुकसान होता, किसी व्यक्ति को किया होता, या नाच गाना तो यहाँ शादी बिहार यूपी में तो यहाँ रोड पर होता है, अब आप बेटा सब बैठ के देखता है वो नाच। लॉकडाउन के दौरान भी शादी ब्याह में आप नाच गाना करवाएंगे? कमाल की बात कर रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं नाच गाना देखा तो लॉकडाउन तोड़ा, उसका लॉकडाउन का पनिशमेंट मिलना चाहिए तोड़ने का, लेकिन नाच गाना देखा सिंह साहब बना दिए। सिंह साहब आप लगता है आपने पूरी रिपोर्ट नहीं देखी। रिपोर्ट में यही बात थी कि आपने नाच गाना देखा, आपने शराब और शबाब किया, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा बात यह था कि आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। बहरहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जैसा कि हमने सुना शिकरवर साहब, उनको लगता है कि लॉकडाउन तोड़ना एक गुनाह है, लेकिन वो उतना जघन्य अपराध इसलिए नहीं होता क्योंकि यहां से कोरोना नहीं फैला। तो इसका भी हम आपसे जवाब लेंगे, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बार फिर से इसी चर्चा को जारी रखेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, और बात कर रहे थे हम लड्डू मंगोतिया को लेकर के। शर्मनाक पार्ट 2 आप देख रहे हैं, और हमने आपको दिखाया था कि कैसे जमशेदपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया, किस तरीके से हमें मैनेज करने की कोशिश की गई, हमें फोन करके हम पर दबाव बनाया गया कि हम इस खबर को ना दिखाएं, लेकिन हमने आपको यह खबर दिखाई। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, फिलहाल सीताराम चौधरी जुड़े हुए हैं जमशेदपुर सोनारी से। बहुत बहुत स्वागत है सीताराम जी, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई, आपने ये गलत काम का पर्दाफाश किया है और इसके लिए जमशेदपुर की जनता आपको बहुत बधाई दे रही है। सर वो दो नंबर दारू शराब और अड्डा बन गया था वो होटल। राजीव दुबे बहुत बदमाश आदमी, होटल का मालिक, वो अपना फैक्ट्री में कर्मचारी को भी मारता था, ऑफिसर लोगों को भी मारता, वो गुंडा टाइप का आदमी है, उसको सजा मिलना चाहिए। और वहाँ जितना व्यापारी लोग अड्डा बनाया था, वो कुकर्म का अड्डा वो होटल है, उसका लाइसेंस सील करवाइए सर, ये विनम्र निवेदन है। एक जनता होने के नाते जमशेदपुर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस होटल को बंद करवाइए, ये भ्रष्ट जगह हो चुका है, और न्यूज 11 को मैं सलाम ठोकता हूं। चलिए सीताराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सिर्फ पहला अध्याय आप देख रहे हैं लड्डू मंगोतिया से जुड़े, और कई खुलासे हमारे पास हैं, और कई ऐसे एपिसोड्स जो हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। और आपकी बात उम्मीद है कि प्रशासन भी जमशेदपुर में सुन रहा होगा। बहरहाल हेलो, और हमारे साथ एक कॉलर फिलहाल ऐसे जुड़ चुके हैं जो लड्डू मंगोतिया के सताए हुए हैं, उनका रुख करते हैं हम। जी हेलो सर, नमस्कार। जी अपना नाम बताएं और अपनी बात पूरी करें। सर मेरा नाम हजारी सिंह मलिक प्रजापति है। सर मैं हरियाणा से हूँ जी। इसके साथ सर 2007 से मैंने काम किया। अच्छा। और इसकी तरफ मेरा करीब 2014 तक सर 12 करोड़ 48 लाख रुपए बकाया है जी। इसने मेरे को इतना सताया है, इतना सब, मेरी बीवी तक साल जेल में चली गई सर, मेरा घोड़ा गाड़ी भी ना वहाँ जुगसला थाने में सारे मेरे को इसने गोली मारने की भी कोशिश की सर कोर्ट में। सर मैं बिल्कुल बेघर रखे सर, इसने इतना बुरा हाल किया मेरे साथ, क्या बताए सर, मैं बर्बाद कर दे इसने बिल्कुल एकदम, इतना कर्जा हुआ सर मेरे। मैं हरियाणा का रहने वाला सर, यहाँ खबर तो अपना मजदूरी करके पास करा सर, मैं कहीं भी जाता हूँ कोर्ट को सेटिंग कर लेता, पुलिस वाले को सेटिंग कर लेता, बड़े बड़े अधिकारी धक्का देते हैं सर मेरे को, बड़े बड़े अधिकारी ऐसे बोले सर। मेरा 2015 से मैं अपना केस के चक्कर में पड़ा सर। और ये बहुत खतरनाक बेकार आदमी सर, ऐसा घटिया आदमी है ना, होना नहीं चाहिए सर। आपने इनके साथ काम किया था, आपने इनके लिए काम किया था? हाँ, पेटी कॉन्ट्रैक्ट बहुत मोटे मोटे काम किए सर, मेरे FIR जुगसलार थाने में। हाँ। इसके नाम से 2010 की सर है सर, मैं FIR कॉपी वहाँ भेज चुका सर, आपके यहाँ भी भेजी थी मैंने। लेकिन सर मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही बिल्कुल भी, जहाँ भी जाता हूँ ना, जहाँ भी मेरी मैसेज का अभी भी एग्रीमेंट के उस पर भी केस नहीं होने दिया सर इसने कहीं भी। अच्छा। कोर्ट तक भी केस नहीं होने दिया सर इस आदमी ने। आप अपना नाम एक बार दोहरा सकते हैं फिर से?
हाँ, मेरा नाम हजारी सिंह मलिक प्रजापति सर। हजारी सिंह मलिक प्रजापति। सबसे पहले तो हजारी सिंह जी, आज लड्डू मंगोतिया का पर्दाफाश हम कर रहे हैं। हम उम्मीद है कि आपको थोड़ी राहत जरूर ये देख करके मिलेगी, और हम आपको आश्वासन भी दे रहे हैं कि ऐसे कई और एपिसोड्स हम दिखाने वाले हैं। लेकिन थोड़ा और प्रकाश डालेंगे, आखिर किस तरीके से इन्होंने आपको परेशान किया, किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया? सर पहले एक नाम यूपी बिहार में काम चल रहा था सर इसका जी। वहाँ मिट्टी फिलिंग का काम, मैं पेटी पे कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ सर, पेटी पे काम लेके। अच्छा। मैं मजदूरी दिहाड़ी नहीं करता किसी के पास, या फिर किसी को गाड़ी किराया नहीं देता, मैं मोटे काम करता सर। अच्छा। आप कहीं भी मेरा प्रेस में या कहीं भी बहुत टाइम से हो रहा है सर मेरा, लेकिन कुछ इसने 2007 में 2010 तक मैंने काम किया इसका यूपी बिहार में। 2011 में बुलाया मेरे को इसने यहाँ पे। हजारी जी, सबसे पहले तो आप अपने आंसू रोकिए, क्योंकि आपको मैं आश्वासन दे रहा हूं, आपको न्यूज 11 भारत आश्वासन दे रहा है कि हम आपकी आवाज मुख्यमंत्री तक, मुख्य सचिव तक, हर उस शख्स तक पहुंचाएंगे जहां से आपको इंसाफ मिल सकता है। ये आश्वासन न्यूज 11 भारत का है, क्योंकि जो सच होता है वो हम दिखाते हैं। अब अपनी बात आप पूरी करें। बहुत 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 धन्यवाद सर। जी सर, वहां से उसके लिए बुला ले मेरे को यहाँ पे। 2011 में मैं यहाँ पे आया, काम करता रहा, बिल्कुल एकदम घर की तरह हो गया। इसने यहाँ पे जुगसलाई में एक क्या नाम है, घोड़ा चौक बोलते हैं, इसके पास बिल्डिंग दिखाई कि आपके लिए खरीदी है, पैसे क्या करो, काम कर ही रहे हो। ठीक है भाई, दया हो रहा था सर, खाता पीता साथ में, झूठ नहीं बोलूंगा सर, बिल्कुल भी। जब भी बुलाता था मेरे को जाता था। इसका मिंटू भाई है छोटा, वो भी बहुत घटिया आदमी सर। अच्छा। इन्होंने बार बार जिस टाइम ज्यादा पैसा हो गया, आदित्यपुर थर्ड लाइन पे गया, अपने आदमी भेजे, बोला कि मेरा सीकेपी में काम करना है। फिर मैंने पता किया, मैं बाहर का आदमी, भैया वहाँ तो नक्सलाइट वाले रहते हैं ऐसे ऐसे, वहाँ आप अनजान आदमी मत जाओ, मार मूर देते आदमी को, आग लगा दे। मैंने इसको मना कर दिया। उसके बाद में इसने मेरे को वहीं पे ऑफिस में मारपीट किया मेरे साथ में। अच्छा। ये 14/8/2014 की बात है सर। फिर शाम को वहां से मेरी गाड़ियां छीन ली, आईवा जेसीबी, 2 आईवा 1 जेसीबी, उनको ले गए घाट सिलाम कहीं। हमने पुलिस में बहुत मदद मांगी सर, हमारे कहीं सुना ही नहीं, कहीं FIR वगैरह, जहाँ भी थाने में जाए ना एक बार बोले हाँ अभी कर देते, नंबर बताओ। अच्छा। जब इसका नंबर देते उसके बाद वो चलाने लग जाते। फिर हम उसके बाद में 3000 रुपए देकर हमारे को मारपीट कर ट्रेन में बिठा दिया सर शाम को। अब दोबारा मत आए, जान से मार देंगे। अच्छा। उसके बाद में डर के मारे हम चले गए। फिर हम 2014 में इसने 11वें महीने में फोन किया, मिंटू मंगोटिया ने बुलाया हमारे को दीपावली के बाद में। अच्छा। मैं मेरी घरवाली हम आए, यहाँ आकर ऑफिस में बुला, ऑफिस में बुला कर फिर बोले वो काम करोगे तो ठीक है, पैसा दे दे, वो काम कर दो। मैं पैसा आप दे दो, हमारा 10 रुपये कम देगा हमारे को रेट से, लेकिन हमारे साथ ऐसा मत करो, मैं काम नहीं कर पाएंगे। मेरी घरवाली के कपड़े फाड़ दिए सारे इन्होंने मेरे सामने, मैं साथ में हूँ, इसके सारे आदमी देख रहे सर, मेरे को लातों से मारा सर, ऑफिस में गिर के इतना बुरा हाल किया। फिर हम वापस चले गए सर। फिर 2015 में 10वें महीने में हरियाणा से अप्रोच लगा सब, जब हमने यहाँ पे अब आपके कितने पैसे बकाए हो जाते हैं? मेरा 12,48,02,016 तक सर, पूरा मैंने मेमोरी बना सर, क्या नाम सामरी बना सर, उसका टोटली पेपर मेरे पास है। 12 करोड़ के आसपास। हाँ जी, मेरी घरवाली का अब तक इन्होंने FIR नहीं होने दिया सर, अब FIR होते हैं सर। चलिए, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि हम आपकी आवाज हर उस शख्स तक पहुंचाएंगे जहां से आपको इंसाफ मिलेगा। चलिए हजारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप रोए नहीं, रोना आपको शोभा नहीं देता, अब लड़ना है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। आप की न्यूज मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में हो सर, आपने सब कुछ किया सर, यहाँ के तो जितने भी ना सब पैसे, बस क्या बताएं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया हजारी जी आपका। हम आपकी आवाज जरूर पहुंचाएंगे, आप अपने आंसू पूछिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पीड़ित हैं, हम उनसे बात करेंगे। इरशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में आपका। मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी पीड़ित हैं। लड्डू मंगोतिया ने उन्हें भी काफी सताया है। इरशाद, न्यूज 11 भारत में स्वागत है आपका, आपको आवाज दे रहा है न्यूज 11 भारत, और अपनी बात कहें इरशाद। हमारा 2012 में गाड़ी चला था हाईवा,
वो चकुलिया करनाल में, तो उसमें भी हम लोग का कुछ बकाया अभी तक है, मिला नहीं है जी। हमारी 2 हाइवा थी, तो वहाँ गाड़ी चला चकुलिया करनाल में, उसका बकाया अभी तक का है, लेकिन आजकल असल कहते हैं करनाल यानी आपका भी जुड़ा हरियाणा से है? नहीं, करनाल में जो चलता है ना गाड़ी चकुलिया में, जी आप कैनाल करके, अच्छा, तो उसमें ही हम लोग का गाड़ी लिए थे मंथली बेसिक में, तो आज तक उसका बकाया हम लोग को बकाया मिला नहीं है। चलिए, 2012 केस है। कितने का बकाया है आपके? ये लगभग हम लोग का है आपका 2.5 लाख रुपए का। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तुषार हमारे साथ हैं, ये भी पीड़ित हैं लड्डू मंगोतिया के। तुषार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, प्रणाम जी। कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, इनका तो जो आप लोग ने दिखाया है, ये तो सिर्फ एक तो बोलता ना जिसका ट्रेलर झलक है जी। इनका अगर आप लोग बायोडेटा खंगालेंगे तो ये क्लासिकल अपराधी है। अपराधी में भी एक अलग तरह का श्रेणी का अपराधी है। ये समाज में रह के बहुत अलग टाइप का क्राइम करता है। अच्छा। अभी इसका 2 साल पहले एक कोई केस हुआ था, जो चकुलिया में माइनिंग अधिकारी इनका क्रेशर सीज करने गए थे। इन लोग ने उन सबको बंधक बना के उन लोग का बाल मुंडा दिया था। अच्छा। और इनका अभी जुगसराय थाना में भी अगर आप दैनिक जागरण पेपर खंगालेंगे तो ये किसी महिला के घर में घुस के कोई गर्भवती महिला के साथ मारपीट किए थे। अच्छा। और इनका काम है, और मेरे बड़े पापा जिस समाज के चेयरमैन है उसी का समाज का मेंबर सेक्रेटरी है, और ये श्रवण मित्तल के समाज के सब लोग हैं। और जो बिष्टुपुर थाना में भी जो केस हुआ, जो राजेश प्रकाश सिन्हा जो सस्पेंड हुआ है, वो एक एग्जाम्पल है करप्शन के लिए क्लासिकल। हम लोग तो उसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट भी मूव किए हुए हैं। हम लोग तो उसके अगेंस्ट में, उसका काम है फोन ऑफ करा के चीफ जस्टिस को गाली देना, जस्टिस को गाली देना, लॉ को ब्रीच करना। तो न्यूज 11 बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, रूप जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सब समाज में रह के ये एक रैकेट चल रहा है इन लोग का। ये मारवाड़ी लोग का, कुछ मारवाड़ी लोग को ये मारवाड़ी समाज ही बदनाम हो जा रहा है। ये एक रैकेट है, इसमें बहुत है। अरुण बाकरेवाल है, ये तो मतलब एक ट्रेलर है सर। अभी देखते जाइए आप लोग कितना खुलासा कीजिएगा, और हम आपके चैनल को बहुत बधाई देते हैं जी। ये बहुत सराहनीय काम है आप लोग का जी। चलिए, अभी मैं आपका पार्ट 1 देखा और आज पार्ट 2 है, और आप दिखाते रहिए, और हम लोग से भी जो सहायता बन पाएगा, जो इंफॉर्मेशन और रिसर्च करने में, हम जरूर करेंगे। चलिए तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात को जनता के पटल पर रखने के लिए, और हम भी आश्वासन देते हैं कि हम सच दिखाते रहेंगे। तो कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि लड्डू मंगोतिया से जुड़ा खुलासा करते जा रहे हैं, और अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों का। इतनी बातें सुन ली हमने, संजय जी, हेमंत जी, कई और ऐसी बातें सुनने को आई जो शायद मुझे लगता है कि आपके भी मानस में नहीं होंगी, कि आपको भी नहीं लगता होगा कि ऐसा भी कुछ होगा। अब इन सब चीजों को सुनने के बाद जो तस्वीर तैयार होती है लड्डू मंगोतिया की, उस तस्वीर को किस तरीके से देखें? सबसे पहले संजय जी। मैं तो यही कहूंगा कि जो बातें आ रही है, जो बातें सुना अभी हमने, और चूंकि ये मुकदमा अभी इन्वेस्टिगेशन में और इस पे अनुसंधान अभी जारी है, तो अनुसंधान अगर जारी है तो ये सब बातें जो है, जो अनुसंधान करता है उसको भी अपना देखना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या है नहीं है कह के, तो उसको अनुसंधान में ज्यादा आराम होगा। ऐसा लड्डू मंगोतिया साहब, अगर आप टीवी देख रहे हो तो आपको हम बता दें कि ये सिर्फ पहला एपिसोड है। जितने आरोप लगे हैं उन सभी का कच्चा चिट्ठा यहीं बैठकर न्यूज 11 भारत आपका खोलता रहेगा। हेमंत जी, जिस तरीके से कॉलर फोन करके और रोने लग रहे हैं, बाकायदा रो रहे हैं, 12 करोड़ 12.25 करोड़ रुपए उनकी पत्नियों के कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं लड्डू मंगोतिया के भाई अपने भाई के साथ मिल करके, और इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो अब किस तरीके से देखें लड्डू मंगोतिया को? जिस तरीके का कॉलर ने अपना पेन शेयर किया है आपके न्यूज़ चैनल के साथ, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनके साथ जो एक्यूज्ड बनाए गए हैं इस केस में लड्डू मंगोतिया, उन्होंने किया है। और पहले कॉलर ने जो कहा कि वो एफआईआर तक लॉन्च करने गए, लेकिन एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ, और कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे ही मैनेज कर लिया गया हो। लेकिन उन कॉलर को अगर वो अभी भी देख रहे हैं कंटिन्यूअस, तो उनको एक मेरा सजेशन होगा कि लॉ वहाँ एंड नहीं करता है। उनको हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो हायर ऑफिसर्स को लिख कर दें, अगर उनके बाद भी नहीं होता है तो लॉ में प्रोविजन है, वो कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। और कंप्लेंट केस फाइल करने के बाद जो सर, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि चूंकि आप तो लॉ से जुड़े हैं, शख्स हैं, आप जानते हैं कि लॉ का एंड वहां पर नहीं है, लेकिन एक आम आदमी, एक छोटा आदमी जो अपना काम, छोटा मोटा काम करके अपना रोजी रोटी कमाता है, उसे बस इतना पता होता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो थाने तक जाता है, थाने में उसे मार पीट कर भगा दिया जाता है।
वो उस शख्स के पास अपनी पत्नी को लेकर के जाता है, परिवार को लेकर के अपना दुखड़ा सुनाने जाता है, और वो शख्स अपने परिवारजनों के साथ मिलकर के उसकी पत्नी के कपड़े फाड़ देता है। तो आप उसके आतंक की पराकाष्ठा देखिए, क्या हालत होगी उस पीड़ित की और क्या दुस्साहस होगा उस शख्स का, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। नहीं भारती जी, मैं इससे बिल्कुल भी किसी तरीके से मैं आपके इस व्यू का इसको मैं कंट्रोवर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि उनका जिस तरीके का मूड है, लेकिन उन्होंने आपको कॉल किया है, वो अपना पेन शेयर किया है जो हमने भी सुना है। तो मेरा ये ठीक है, ये उनके नॉलेज में नहीं है तो उनके नॉलेज में होना चाहिए कि वो कंप्लेंट केस फाइल करके उस पर प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। अनिकेत हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। जी अनिकेत, स्वागत है आपका, बोलिए। अनिकेत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है अनिकेत से संपर्क हमारा टूट गया है। खैर हेमंत जी अपनी बात पूरी करें। मेरा वही सजेशन होगा कि जिस तरीके से कॉलर्स बोल रहे हैं और एक अलग अलग केसेस के बारे में डील कर रहे हैं कि उनके साथ किस तरह से हुआ नहीं हुआ। एक जो सेकंड सब्सिक्वेंट कॉलर थे उनका कहना था कि वो मैनेज करते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में भी कोई अर्जी शायद लगा रखी है, उसका मुझे नॉलेज नहीं है कि उसने किस चीज के लिए फाइल किया है, इस एपिसोड को लेके या फिर कोई और इशू को लेकर। तो इस रीजन से उस पॉइंट पे हमारा कोई कमेंट करना प्रॉपर नहीं। जी जी, चलिए हरियाणा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी साहब, अपना नाम बताएं। बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 11 में, और बताएं अपनी बात कहें। सर जी, मेरा नाम निशांत है और जो है इन्होंने हमारे साथ भी बहुत गंदा सलूक किया और मेरी मम्मी के साथ भी बदतमीजी की थी और मेरी मम्मी के साथ भी इनका एग्रीमेंट हुआ था और वो मतलब हमारे पास ये एग्रीमेंट भी और इनके पास भी है। और सर जी हमारे इन्होंने ना तो पैसे दिए और गाड़ियां भी छीनी हुई है और आज तक FIR भी दर्ज नहीं की है सर। तो आप थाने गए थे FIR दर्ज करने के लिए? कहाँ गए थे, कौन से थाने गए थे FIR दर्ज करने के लिए और क्या मामला है ये थोड़ा बताएं। सर जी हम लोग गए थे यहाँ दूसरा थाना गए थे और हमारी गाड़ियां भी वहीं पे हैं सर जी और हमारी FIR भी दर्ज नहीं की वहाँ पे। अच्छा, क्या काम क्या था आपका लड्डू मंगोतिया से के साथ? आपका जो काम था, कोलैबोरेशन था, वो क्या था, क्या काम था? काम सर जी ये रेलवे का काम था सर। अच्छा। का तो इसका काम किया था और पैसे भी नहीं दिए। अच्छा, पैसे नहीं मिले। कितने पैसों का आपका लेन देन था उनके साथ? सर जी ये 10 करोड़ से ज्यादा पैसे। चलिए ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपकी आवाज जो है वो जनता के सामने, चूंकि आप खुद जनता हैं, आप खुद फोन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जनता भी सुन रही है कि लड्डू मंगोतिया की जो तमाम कारस्तानी है वो दर्शक खुद फोन करके और हमें बता रहे हैं। तो हरियाणा से निशांत बता रहे थे कि 10 करोड़ रुपए उनके जो हैं वो लड्डू मंगोतिया के पास फंसे हुए हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीमा जमशेदपुर से। जी सीमा जी बोलिए, अपनी बात रखिए। नमस्ते सर, सबसे पहले हम थैंक यू बोलते हैं न्यूज़ 11 को जी। और हम ये बात बोलना चाहते हैं, वो लड्डू जी जो बोले कि जमशेदपुर में यहाँ कोई लॉकडाउन था ही नहीं, ऐसा ये सबसे बड़ा गलत बात बोले जी। कि हम खुद अपनी मम्मी को बहुत सीरियस है देखने जा रहे थे, तो 2 घंटा हम लोगों को आदिपुर पुल में पुलिस रोक के रखे थे। हम लोग इतना हाथ पैर जोड़ रहे थे, हम लोग को छोड़े नहीं। तो इनको कैसे छोड़ दिए और ये कैसे बोल रहे हैं कि ऐसा कोई लॉकडाउन था ही नहीं। हम लोग उनका बहुत रिक्वेस्ट है, मेरे भी, कि इनको जैसे ना छोड़ा जाए जी, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। चलिए सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कड़ी से कड़ी सजा की मांग एक आम दर्शक भी कर रहा है। साफ बात है, वही सवाल जहां पर हमने अपनी बात छोड़ी थी कि क्या लॉकडाउन के मायने एक पैसे वाले के लिए अलग होता है और एक कमजोर वर्ग के शख्स के लिए अलग होता है। कई गर्भवती महिलाएं जो हैं, रांची में जिस तरीके से हमने देखा कि इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती है, चूंकि लॉकडाउन यहां बहुत सख्त है। लेकिन जमशेदपुर में हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन लड्डू मंगोतिया की एक और बात बताएं कि वो लगातार बयान बदलते रहे और जब उन पर पूरा मामला हो गया, जब सारे आरोप उन पर लग गए, जब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा, तो लड्डू मंगोतिया उल्टा न्यूज़ 11 भारत पर सवाल खड़े करते नजर आए। एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं लड्डू मंगोतिया। ये कौन किया है साहब लोग, क्या लग रहा है? ये फोन किया, प्रशासन ही भेज रहा है हम लोग को। तो हम लोग को फोन किया क्या, मीडिया वाले जो G11 ने गलत न्यूज चलाई, उसके प्रेशर में प्रशासन हम लोग के साथ, न्यूज़ 11 वाले ने जो
गलत न्यूज चलाई, उसके प्रेशर में प्रशासन हम लोग को भेज रही है। मतलब आप लोग इसमें कुछ नहीं है, सेक्स रिकॉर्ड में नहीं है? एकदम प्रूफ कर देगा, हम लोग को हैंग करवा दिया जाए। सरासर गलत है। ये कौन किया है आप लोग, क्या लग रहा है? ये फोन किया, प्रशासन ही भेज रहा है हम लोग को। तो हम लोग को फोन किया क्या, मीडिया वाले जो G11 ने गलत न्यूज चलाई, उसके प्रेशर में प्रशासन हम लोग के साथ, न्यूज़ 11 वाले ने जो गलत न्यूज चलाई, उसके प्रेशर में प्रशासन हम लोग को भेज रही है। मतलब आप लोग इसमें कुछ नहीं है, सेक्स रिकॉर्ड में नहीं है? एकदम प्रूफ कर देगा, हम लोग को हैंग करवा दिया जाए। बात तो समझ में आती है कि एक शख्स जब सबसे ऊंचाई पर बैठा होता है, उसे लगता है कि प्रशासन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ऐसे में एक मीडिया हाउस आके उसके सामने वो मोर्चा खोल देता है, सच्चाई सामने आने लगता है, तो फिर वो उस मीडिया हाउस का नाम गलत अगर बोले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ 11 का नाम तक लड्डू मंगोतिया साहब भूल गए, लेकिन शायद इस एपिसोड के बाद वो इस नाम को कभी नहीं भूलेंगे, और आगे जो हम खुलासे करेंगे उसके बाद तो खैर कभी नहीं भूलने वाले हैं। बहरहाल, जिस तरीके से हम अभी लड्डू मंगोतिया जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि प्रशासन और मीडिया इसकी सहभागिता से पूरा कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई है। क्या संजय जी? कहने के लिए कोई भी कुछ भी कह सकता है जी, उसके लिए किसी को मनाही नहीं है। रहा बात की, मैं फिर आपको बोलूंगा, जैसा कि अभी आपके साथ में एक कॉलर महिला जुड़ी थी और उन्होंने बोला कि लॉकडाउन टाटा में था और उनके साथ में जो घटना घटी, मैंने पहले भी ये कहा कि प्रशासन अगर टाइट रहेगा और एक ही छड़ी से सबको हाकेगा तो इस तरह की वारदातें करने वाले को सोचना पड़ेगा और इस तरह की वारदातें होगी भी नहीं जी, क्योंकि प्रशासन कहीं लिबरल होता है, जहां छड़ी उसकी छोटी होती है तो वहीं पे इस तरह की वारदातें होती है। बिल्कुल। तो प्रशासन को मैं साथ में, जो आप ये लड्डू जी की बात कर रहे हैं, उसके साथ में प्रशासन को भी खटगड़े में रखना चाहिए, क्योंकि प्रशासन अगर टाइट है तो सब चीज टाइट है। चलिए, हमारे पास वक्त कम है, एक दर्शक हमारे साथ था रांची से जुड़े हुए हैं जी, कहें अपनी बात। हेलो प्रवीण जी। जी सर, ये आप लोग जो न्यूज दिखा रहे हैं जी सर, ये जो लड्डू मंगोतिया जी जो है सर, ये बहुत घटिया आदमी है। इनको सर आप लोग अपने न्यूज के माध्यम से न्यूज चला दीजिए कि ऐसा आदमी को सर जेल हो जाए जी। चलिए तो सर, आप लोग न्यूज अच्छा दिखा रहे हैं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात हम तक रखने के लिए। चलिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, एक फाइनल कमेंट हेमंत जी आपकी तरफ से। जो अभी तक का न्यूज़ के जिस तरीके से लोगों ने ये किया है, ये एक आपका जो इशू है ये होटल वाला, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हमने भी कोर्ट के सामने प्लेस किया था। मैंने भी कोर्ट को कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो WHO का गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। लॉकडाउन उनका ये कहना कि जमशेदपुर में नहीं है तो ये सरासर गलत बात है। लॉकडाउन जमशेदपुर, हजारीबाग या रांची के लिए नहीं होता। अगर लॉकडाउन पूरे कंट्री में है तो पूरे कंट्री में है, वहां फॉलो नहीं हो रहा है और हो रहा है, ये कहने वाली बात नहीं है। लॉकडाउन है तो फिर लॉकडाउन है, उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको किसी तरीके से किसी को भी कोई परमिशन है कि वो मूव करें विदाउट एनी वैलिड पास या किसी तरीके से। तो ये जिस तरीके का उनका स्टेटमेंट है कि ऐसा नहीं था, और सीमा जी जो कॉलर थी उनका कहना है कि था, तो मैं इस व्यू से बिल्कुल सहमति अपना नहीं देता हूं कि वहां लॉकडाउन नहीं है और वहां फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने न्यूज़ 11 में फोन करके अपनी प्रतिक्रिया रखी। खास करके उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने अपनी पीड़ा हमें बताई, लड्डू मंगोतिया ने कैसे उन्हें प्रताड़ित किया है ये उन्होंने हमारे सामने रखा, दर्शकों के सामने रखा, और हम विश्वास दिलाते हैं, हम ये बताते हैं आपको। कुछ कहना चाहते हैं संजय जी, शायद कुछ कहना चाहते हैं, एक बार संजय जी का रुख कर लेते हैं। जी संजय जी। छोटी सी एक बात बोलूंगा खाली जी, कि न्यूज़ 11 जो बोलता है कि सच है तो दिखेगा जी, वो लगता है कि सही बोलता है। चलिए, आपके ऐसे शब्द हैं, दर्शकों के ऐसे शब्द हैं जो कि न्यूज़ 11 को हमेशा प्रेरित करता रहता है कि हम उनकी आवाज बनाएं, हम उनके आवाज बने, हम झारखंड की आवाज बने, क्योंकि जो सच है वो दिखेगा। और लड्डू मंगोतिया साहब, आपके कई और ऐसे सच हैं जो हम अभी और दिखाने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स में। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।